गुड मॉर्निंग रविवार की गुड मॉर्निंग सुबह। संडे की सुबह। संडे फंडे। सो जी बहुत जी। समय बाद हम संडे अड्डा एपिसोड लेके आए हैं। बहुत गैप हो गया था इस बीच। सीरीज भी चल रहा था, बाकी हम सब भी थोड़ा इधर उधर बाकी चीज़ों में भी समय जा रहा था। सो ये नहीं लेके आ पाए। तो एनीवेज, तो आज फिर शुरू करते हैं ये सिलसिला। जी जी जी। अभी जो हाल ही में इंडिया का, तो चलो लॉर्ड्स में एक टेस्ट मैच जो मतलब हार्ट ब्रेक वाला लॉस था हमारे लिए। वो मतलब काफी दिन तक उसका मतलब वो पीड़ा रहा दिल में। अभी भी है, कहाँ गया है? खत्म थोड़ी हुआ नहीं है। नहीं, तभी तभी हम संडे का जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड भी कर रहे हैं। सो जी जी। आप बताइए किस पे आज बात करना है। नहीं, मैं एक्चुअली यही बोल रहा हूँ कि देखिए, अभी जो यंगर लॉट हैं, जो 97 के बाद पैदा हुए हैं, जेनजी जनरेशन, उन लोगों ने तो फिर भी इंडिया को जीतते हुए देखा है। पर हम उस जनरेशन से आते हैं जिन्होंने इंडिया को ओवरसीज में स्ट्रगल करते हुए जीता है, और बहुत बार बहुत करीब आते हुए देखा है। पर वो कहते हैं ना कि मतलब हाथ को आया मुंह ना लगाया, उस टाइप के जो इंस्टेंसेस हुए हैं। और वो मतलब, क्योंकि अभी ये 22 रन से जो हम हारे हैं, वो चीज़ मुझे थोड़ा ट्रिगर किया हम लोग को कि यार ऐसे तो बहुत पहले भी बहुत बार हुआ है। तो मैं बस थोड़ा सा ऐसा रिकॉल करना चाहता हूँ कि कब कब ऐसे इंस्टेंसेस हुए, स्पेशली ओवरसीज, जब हम जीतने वाले पोजीशन पे थे और वहां से हमको हार का सामना करना पड़ा। कभी हमारे बैटिंग की वजह से, बॉलिंग की वजह हम से, कभी वेदर की वजह से, तो जी, कभी आप बुरे बुरे क्योंकि अंपायरिंग की ओवरसीज वजह की से। बात क्योंकि ये ओवरसीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से मुझे बस मतलब जो सीधा हमारे माइंड में आता है, जिसके बारे में हम थोड़ा जिक्र भी किए थे हमने पिछले जो जो टेस्ट मैच वाला वीडियो था उसमें भी उसका जिक्र किया था हमने। लेकिन वही है, अनफॉर्चुनेटली जब हम आप ओवरसीज हार्ट ब्रेक्स टेस्ट क्रिकेट क्लोज आके हैं हम हार गए हैं, तो सीधा मतलब पहला जो मेरे दिमाग में सीधा आता है फ्रॉम मतलब 90 से जो हम क्रिकेट देखते आ रहे हैं, इज ऑब्वियसली आपका वेस्ट इंडीज 120 चेज। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब आई थिंक मतलब सचिन वॉज द कैप्टन वो सीरीज। आई थिंक वो दैट मैच वाज लाइक उस टाइम का मतलब अभी तक वो मतलब चुभता है नहीं, वो तो है। और हम सोचते हैं वो उसके बारे में। अपेरेंटली सचिन हम रोए थे शायद उस। 80 और कुछ ऑल आउट हो गए थे उसमें, हाँ हाँ हाँ, 80 ऑल। चेजिंग 120। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, 121 का था। और उनका बॉलिंग भी अच्छा था, बट देवर, आई डोंट थिंक वॉल्श या एम्ब्रोस खेल रहे थे। फ्रैंकलिन रोज शायद अटैक लीड उसमें कर रहे थे। फ्रैंकलिन आई थिंक उसमें फ्रैंकलिन रोज थे, फिर आपका वो आई थिंक बिशप खेल रहे थे। बिशप थे, कमिंस थे, मतलब बहुत रिलेटिवली हाँ, वैसा अटैक नहीं था। तो मे लेकिन बी इट वाज वो भी चीज। मतलब लेकिन उस जमाने में उस टाइम पे दे वर गुड इन गुड अटैक। ऐसा नहीं दे कि वर गुड अटैक, दे वर गुड अटैक। और आई थिंक उसका एक स्टोरी भी है, बैक स्टोरी है कि जस्ट 4 डे खत्म हुआ है, हमको 121 रन चाहिए, और सचिन शायद गए थे कहीं पे खाने के लिए, एक जगह जाते थे वो खाने के लिए। उन्होंने एक शैंपेन, मतलब हिड ऑर्डर है शैंपेन, बट उन्होंने बोला कि मैं ये कल खोलूंगा, 5th डे को खोलूंगा, आफ्टर वी चेज। तो आई थिंक वहाँ वो वाला जो है, वो तो आई थिंक इट वाज अ बिग हार्ट ब्रेक। वो मुझे भी याद है, हम लोग वो काफी दिन, क्योंकि बट हम छोटे थे तो शायद उतना नहीं, वो खटका नहीं, मैचेस पर क्या है कि फेस इंडियन तो टाइम वो खटका था। सबने देख भी लिया ना उस मैच को। उस जी। प्रॉब्लम ये था कि वो हमारे उस टाइम क्या हम स्कूल में थे, तो स्कूल के टाइम में मैचेस नहीं होता था ना, ये सब रात को 8 बजे शुरू होता रात को होता आता था। था, रात को टेलीकास्ट करता था। तो हार्ड 8 बजे शुरू हुआ, फिर सोने से पहले हार्ट ब्रेक हो गया। मैच वहां वो लंबा तक गया नहीं कि हम सोने चले जाए लेट नाइट तक। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो और वो अब देखिए, टेस्ट मैच का यही है कि हम लोग जो क्लोज ओडीआईज हारते हैं, वो उतना याद नहीं रहता, या उतना मतलब उसका उतना वो ओडीआई ट्रस्ट नहीं जैसा अभी करता है। T20 हो गया, उस टाइम ओडीआई था। ओडीआई आपका हमेशा वो मोमेंटरी था, सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप ही आप याद रखते हैं। हाँ, थोड़ा टी बहुत था। ट्वेंटी तो चलो वो भी याद नहीं रहता। वो टी T20 तो ट्वेंटी याद तो ही एक नहीं रात रहता। की बात हो जाती है, एक रात जिस दिन मैच है उस दिन याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे 3 दिन बाद। लेकिन टेस्ट मैच ऐसी चीज है जो कि आप आपको हमेशा इट स्टेज विथ यू। जो हम देखे भी नहीं है उसके बारे में हम सुने भी है, वो भी हमें पता है, चलो ये एक टेस्ट मैच ऐसा हुआ था। मतलब ब्रिजटाउन 70s तो हो गया, भाई। 80s हाँ। हो गया, जैसे टाइट टेस्ट मैच हो गया चेन्नई में इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हम देखे नहीं नहीं है नहीं, लेकिन एग्जैक्टली एवरीबॉडी एग्जैक्टली, नोज हाँ। अबाउट इट, हम बाद में देखे हैं। तो टेस्ट क्रिकेट इज समथिंग जो रह जाता है। वी हैव हर्ड अबाउट द ग्रेट सनी गावस्कर, कैसे वो वेस्ट इंडीज में उनका पहला सीरीज आई थिंक 800 रन उन्होंने किया था 71 में इन वेस्ट जी। इंडीज। आई थिंक उनका एक। 13 शतक ऐसा कुछ है अगेंस्ट सिर्फ वन हाँ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उस जमाने में, हाईएस्ट आई थिंक वो रिकॉर्ड है वो तो अभी भी रिकॉर्ड है, आई थिंक उस टाइम पे, इसलिए अगेंस्ट। तो उनको हाँ, रेट करेक्ट। किया जाता है हाईली। एक पाकिस्तान के साथ भी 86 87 टूर में ऐसा हुआ था कि 5 मैच का सीरीज था। लास्ट टेस्ट मैच जो सनी जी का लास्ट टेस्ट मैच था, बैंगलोर में पाकिस्तान बहुत कम रन से जीता, हम्म। शायद 15-16 रन से ही जीता। वो भी एक, मतलब अपेरेंटली वो भी बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था उस टाइम पे। पाकिस्तान पर का वो आपने तो हम जिक्र लोग, किया, तो फिर
वहां से और एक हार्ट ब्रेक सामने आ जाता 99 है। वाला। हाँ, वो ओवरसीज तो नहीं था, चेन्नई में था, बट हाँ, अगेन दैट वाज अनदर हार्ट ब्रेक। इवन सचिन वाज इन दैट मिडिल ऑफ दैट चेज। आई थिंक और 236 एक, हम चेस कर रहे थे, या ऐसा कुछ कर रहे थे हम लोग, समवेयर इन हाँ, दैट हाँ, और रेंज। बहुत कम स्कोर था, वी आर ऑन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन आल्सो, बहुत काफ़ी सचिन मतलब का मोंगिया उसी और मैच में वो पूरा एकदम सीवियर वो बैक पेन, वो मतलब क्रैम्प्स का। उसी मैच से शुरू हुआ वो बैक बैक ट्रबल उनका। आई थिंक 134 6 ऐसे कुछ उन्होंने रन किए, फिर वो इंडिया को 16-17 रन चाहिए थे, 4 विकेट थे हमारा साथ, फिर हम हार गए। और वो जो और डिसमिसल था वो बहुत सिमिलर था टू सिराज, जो उसमें जी, जवागल जी, जी। श्रीनाथ थे, हाँ, शकीन हाँ, हाँ। मुश्ताक वाज द बॉलर। वो वेरी और सिमिलर टू ये लॉर्ड्स वाला वो डिसमिसल। तो है, और सचिन का डिसमिसल भी थोड़ा-सा वो था, वो लॉफ्ट करना चाह रहे थे आई थिंक मिड ऑन के ऊपर से, और वो यूजुअली कभी वैसे खेलते नहीं थे उस टाइम पे। पर आई थिंक इट वाज़ अबाउट टेकिंग अ चांस, उनको लगा कि 20-22 रन हैं, एक उठा के मारता हूँ, और थे मिसक्यू कर नहीं, दिया। सकलेन वाज़, या तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस था हमारे बॉलर्स के ऊपर, तो आई उन्होंने थिंक चांस ले सकलेन उस लिया। टाइम पे अपने अपने पीक पे थे सकलेन। आई थिंक इट वाज़ अ वेरी गुड तभी तो कॉन्टेस्ट मैं बोल सकलेन। रहा हूँ, अभी तो उनको हाँ। पता था ना हमारे बॉलर्स की काबिलियत। तो उन्होंने बोला अभी मार के ही जिता सकता हूँ, रह के तो जिता नहीं सकता। आई थिंक जो पैरेलल हम ड्रॉ कर रहे हैं विद जडेजा, सम क्रिटिक्स क्या मतलब, नहीं, आपके नहीं, चहेते मुझे भी क्रिटिक्स, आई थिंक जैसे उस जैसे दिन मुझे भी लगा, मांजरेकर बट साहब ने बोला कि ही वाज होपिंग अगेंस्ट होप, वो चांस नहीं ले रहे थे, वो ही वाज प्लेइंग टाइम, क्योंकि बहुत अच्छा इनिंग्स खेला, लेकिन उसमें यू आर होपिंग अगेंस्ट होप कि टाइम प्ले करके आप यू आर एक्सपेक्टिंग द बॉलर टू बैट विथ यू फॉर दैट लॉन्ग। बुमराह ने हालांकि 1.5 घंटा बैटिंग किया, व्हिच बट वाज उसी में लाइक, चांस लेना चाहिए था, जो कि एक्चुअली अगर अब हाइंडसाइड में देखें, तो बात तो सही है कि कुछ-कुछ जैसे जब बशीर बॉल नहीं, कर आई रहे थे, थिंक एक बुमराह के आध, टाइम ही चांस लेना चाहिए था, एक विकेट जब आपके हाथ में हो। बट ठीक है, अब चलिए वो उन्होंने चलिए अब, उसके तो हाँ, अभी हम तो हाँ, बट उसी ही चलते और हैं। एक जो मेरे ज़हन में आता है वो है जो साउथ अफ्रीका का टूर था 96-97, वहाँ पे भी हम पहले 2 टेस्ट मैचेस बहुत बुरी तरह से हारे हैं। एक इनिंग्स में तो हम 66 पे भी ऑल आउट हुए थे, शायद केप टाउन जी, में या जी, कहीं जी। पे। लेकिन फिर जोहानिसबर्ग में राहुल द्रविड़ 100 मारते हैं, श्रीनाथ विकेट पहला लेते हैं। शतक जो हुआ हाँ, था। हाँ, और 350 का कुछ हम टारगेट देते हैं, और वो लोग 220 फॉर 8, कलिनन बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ शायद कोई टेलेंडर थे, डोनाल्ड तो नहीं होंगे, शायद कोई और था, डिविलियर्स होंगे या कोई होगा। और उसके बाद गेम रिज्यूम होता है और वो लोग लाइट डिविलियर्स आप क्लियर कर देंगे, आजकल के लोग सैनी पता नहीं होता डिविलियर्स, होगा, ही वाज फैनी डिविलियर्स हाँ, तो इन 90, नॉट एबी हाँ, डिविलियर्स। वो तो बहुत लोगों को पता नहीं। हाँ, तो फिर आई थिंक उन लोगों ने बैड लाइट का अपील किया, अंपायर्स गेव इट टू देम, और उस टाइम पे इंडियन टीम ऐसा नहीं है जब आजकल दिख रहा है, हम लोग बहुत, हम अपील वपील भी नहीं किए, कुछ नहीं किए, एंड वो टेस्ट मैच हमारे हाथ से गया, एंड दैट वाज वेरी क्लोज। तो वो भी आई थिंक वो चीज़ अभी भी आप देखिए बहुत सारे प्लेयर्स को, स्पेशली 90s वाले, जब तक हम साउथ अफ्रीका में जाके जीते नहीं वो टेस्ट मैच, सब लोग बहुत रिग्रेट करते हैं, क्योंकि हम 2 विकेट ही था, 5-6 ओवर, और कुंबले बॉलिंग कर रहे थे, मतलब वो ये भी बोला गया था कि हम स्पिनर लगाते हैं, लेकिन लेकिन हमने लगा दिया फास्ट बॉलर स्पिनर बोल के। तो वो मुझे एक याद है कि बहुत मतलब, अरे उस टाइम के हमारे फास्ट बॉलर से तो उसी स्पीड पे कुंबले भी तो डालते थे, वो स्पिनर कैसे हो कुंबले, सकते और हाँ, कुंबले तो प्रसाद के स्पीड के ही थे लगभग लगभग, हैं। उनका क्विकर वन तो बट वी फॉट वेरी वेल इन दैट सीरीज, मतलब आई थिंक प्रसाद ने भी अच्छा बॉलिंग किया था, हमारा नहीं, नहीं, बैटिंग बिल्कुल। हमको लेट डाउन किया था, क्योंकि बस 2 ही लोग स्कोर कर रहे थे। आप हिस्टोरिकली देखो तो देखिए, दो तरफा प्रॉब्लम होता था इंडिया को 90s में ओवरसीज। एक हमारा बैटिंग नहीं चलता था, हम्म, मतलब हम इनवेरिएबली हमारे टॉप 3 यूज्ड टू पेरिश, या टॉप 2 तो फॉर डेफिनेटली यूज्ड टू पेरिश, सिंगल डिजिट या 10 20 के अंदर। उसके बाद आपका बॉलिंग इसलिए स्ट्रगल करता था, यू हैड श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद क्या है कि पैचेस में बॉलिंग अच्छे की है, लेकिन बॉलिंग अगर करते आप थे। कंसिस्टेंटली देखो, यू हैड श्रीनाथ वन हॉर्स मैन, उसके बाद और कोई नहीं होता था। जो सपोर्टिंग सीमर थे हमारे, वहां हम फंस जाते थे हमेशा। आपके कितने पेसर्स खेल गए अलग अलग, छोटे छोटे, आपका कभी सेटल्ड बॉलिंग लाइनअप बन ही नहीं पाया। बन ही नहीं पाया, हाँ। आप अगर 90s उठा के देखेंगे, मतलब आफ्टर योर दिस गाइज वेंट आउट, मतलब 90s में क्या, मतलब कपिल देव वाज ऑलरेडी पास्ट हिज प्राइम, अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। देन आपका थोड़ा डेंट हो गया जब मनोज प्रभाकर एग्जिट मार लिए, चले गए, क्योंकि वो बिठा थोड़ा दिया टेस्ट गया। मैच स्विंगिंग बॉलर, वो अच्छे बॉलर थे, नहीं, नहीं, वो अच्छा बॉलिंग करते थे टेस्ट मैच में। आपको वो बैलेंस भी देते थे, बैटिंग भी करते थे, वो दोनों तरफा अच्छे ही थे। ही वाज नॉट लाइक थोड़ा ये कर दिया थोड़ा वो कर दिया, आपको नहीं, वो नहीं, ओपनिंग भी भेज प्रॉपर दिया आपको। ऑलराउंडर, जेन्युइन तो ऑलराउंडर थे। हाँ, बाकी उनका बॉलिंग भी ओवरसीज अच्छा था, ही हैज अ स्मूथ एक्शन इन स्विंग। जब वो भी चले गए, उसके बाद आई थिंक स्ट्रगल, आपका श्रीनाथ प्रसाद खेले कंसिस्टेंटली, लेकिन आपका थर्ड सीमर वाज ऑलवेज अ स्ट्रगल। यू नेवर न्यू कि कौन है, इतने सीमर्स खेल गए, या फिर मतलब आपका नाम लेंगे तो अभी खत्म नहीं होगा हर आपके, सीरीज मतलब में कोई नया,
हर नया सीरीज एक में थर्ड आपका सीरीज। उस टाइम मुझे याद है बहुत लोग आए थे यार, प्रशांत वैद्य, फिर डोडा अभी गणेश, प्रशांत कुरविल, वैद्य, पारस मामरे, पारस जो मामरे, वर्ल्ड फिर कप के आपके बाद पास, जो, फिर हाँ, आपके हमारे ये आ गए, फिर थोड़ी देर 3-4 टेस्ट में देवाशीष मानती, फिर हरविंदर सिंह, देवाशीष माली खेले, तो कितने लोग खेले, डोडा गणेश, अभय कुरविल्ला, हाँ वही कुरविल्ला, मतलब बहुत लोग खेल गए थे, मतलब कभी आप सेट ही नहीं हो पाए, आपका थर्ड सीमर आपको पता ही नहीं था, नील आपका जॉनसन, श्रीनाथ तो प्रसाद, बस एक ही टेस्ट मैच खेले, नील जो वो वाज वेरी क्विक, जो अभी जिनका हाल ही में देहांत हुआ, आई थिंक डेविड वो जॉनसन, कर्नाटक के, और सॉरी नील जॉनसन तो जिम्बाब्वे के थे, हाँ, डेविड जॉनसन, जी 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 जी, वो वो तो खाली वही एक वाला मैच खेला, वो 96 ऑस्ट्रेलिया कोटला में, जब उनका पेस था, मुझे अब कभी भी पता नहीं चला कि उनको दोबारा मौका क्यों नहीं दिया, ही वाज लाइक ही हैड लॉट ऑफ पेस, थोड़े जनरली दैट वेवर्ड गेम थे। ओनली, तो जो इंडिया जीता था खैर, तो हाँ, आई थिंक वही है, तो ओवरसीज आपका स्ट्रगल इसीलिए हमेशा रहा है, आपको टॉप ऑर्डर बैटिंग कोलैप्स, यू वर हेविली डिपेंडेंट ऑन सचिन तेंदुलकर 90s में, हम्म, मतलब मेजर आपका रिवॉल्व, मतलब ही इज आउट यू आर गॉन, मतलब आपका ऑपोजिशन, मतलब ऑपोजिशन भी हावी हो जाता था, यू आर अंडर प्रेशर, हम हमेशा पैनिक करते थे अगर सचिन आउट हो जाते थे, तो वन मैन वहां पे था, बॉलिंग में आपके वन मैन, आप दो लोगों से 11 लोगों की कैसे कंपटीशन कर सकते हो, आपको नहीं उधर वो तो है। श्रीनाथ इधर सचिन, यही था आपका 90s का मतलब समरी, बाकी आपके कहीं कहीं रोप इन कर गए आपके अजहर, लेकिन वो भी मतलब स्पोरेडिक थे बहुत, अजहर तो ऐसे ही, मतलब वो उनका कभी यू विल कंसिस्टेंसी तो रिमेम्बर नहीं जब वो है। खेलते ही लुक्स मैजिकल, इनसे हाँ, बेहतर प्लेयर है नहीं, बट इन बिटवीन इन बिटवीन मतलब उनका कुछ नहीं है, उनका हाँ इधर अच्छा है या खराब, उनका इन बिटवीन कभी मैंने देखा ही नहीं है। करेक्ट, नहीं वो ही नेवर बहुत लुक्स रेयर। लाइक ही स्ट्रगलिंग, या तो आउट हो जाते हैं या तो खेलते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो जीरो पे आउट होंगे, अगले मैच में एक 100 मार देंगे या 50 मारेंगे, और बहुत जी फ्लुएंट मारते थे वो, नहीं अलग, बहुत आई फ्लुएंट, थिंक। करेक्ट, लेकिन वही है तो, लेकिन जो सेना कंट्रीज हम जिस जब बात करते हैं तब वहां पे वो वही आपको इनिंग्स, आप जैसे साउथ अफ्रीका का जिक्र किया, वहां भी उन्होंने शतक वतक सब जड़ा है अजरुद्दीन ने, अजरुद्दीन ने जड़ा है, इवन आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल, द्रविड़ और आई थिंक वो काउंटर, गांगुली। वही जो हम जो काउंटर अटैकिंग की पारी की बात कर रहे थे, उसी वहीं पे तो हुआ था 197 में सचिन एंड अजहर, अजहर, उन्होंने, हाँ। जी जी जी, तो और आपका कौन सा मैच और आई जहां, थिंक उसके बाद तो देखिए, जैसे थोड़ा ट्रांजिशन हुआ, अजहर चले गए, वी हैड सहवाग, फिर थोड़ा हम ओवरसीज में नहीं वो जीतना तो शुरू किया। अलग ही अंडर अंडर गांगुली एक अलग इरा आ गया, हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो 90s में ही, एक 90s में ही, जो जिम्बाब्वे का दौरा था, वहां से फिर मतलब स्लोली हम जीते। फिर आपको अगर याद हो, द्रविड़ की कप्तानी में हम लोग साउथ अफ्रीका में गए, गांगुली जो बहुत, मतलब बीच में वो उनको तो ड्रॉप किया गया 2006 था। की बात है, कमबैक किए थे वो, जो हाँ, बोले वो 2006 2006 की बात है, 2006 पहला टेस्ट हम जी जीतते हैं। फिर आई जी, थिंक न्यूलैंड्स में हम भाई क्लोज टेस्ट मैच हार जाते हैं। क्लोज में इसलिए कहूंगा क्योंकि पिच इतना अच्छा नहीं था। 200 प्लस का उनको आई थिंक टारगेट था, 2211 या 212 का टारगेट था। जहीर खान बहुत अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन ग्रैम्स में इतना अच्छा इनिंग्स खेला, 5 विकेट से वो लोग जीते। लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि हम लोग वो मैच जीत सकते थे, हमने काफी, वी हैड मेड लॉट ऑफ इनरोड्स। तो वो भी मुझे कभी कभी लगता है कि दैट्स अ हार्ट ब्रेक, क्योंकि वो सीरीज हम जीत जाते। अभी तक हम साउथ अफ्रीका में एक भी सीरीज नहीं जीते। सो दिस वाज आल्सो समवेयर जहां पे हम, क्योंकि 1-0 हम लीड कर रहे थे, आई थिंक हम वो सीरीज 2-1 से हार गए थे शायद। तो ये एक मौका था, मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं, 200 प्लस वहां पे उस टाइम पे चेस करना मुश्किल होता था, मतलब साउथ अफ्रीका में तो एटलीस्ट। एंड देन वो मेरे को अभी भी लगता है कि वो वहां पे थोड़े कैच छूटे, थोड़ा बैड अंपायरिंग, क्योंकि उस टाइम पे शायद डीआरएस नहीं था, 2005-6 में था या मुझे याद नहीं है। अंपायरिंग डिसीजंस का भी कुछ कुछ हुआ था, मतलब वो काफी क्लोज मैच था। वैसे स्टैटिस्टिकली देखे तो 5 विकेट से हम हारे हैं, बट अगर हम्म, दोबारा वो मैच कभी आप रिविजिट करो तो आपको लगेगा कि इट्स अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, वी केम वेरी क्लोज। वो मैच मेरे को अभी भी, क्योंकि मेरे को वो सीरीज में मैं काफी हाइप्ड अप था, क्योंकि गांगुली, मुझे याद है पहले टेस्ट मैच में गांगुली ने 2 हाफ सेंचुरीज मारे थे, हाफ सेंचुरीज मारे थे, 40s मारा था, मुझे याद नहीं है, बट मतलब इट वाज अ कमबैक फॉर हिम। और श्रीशांत ने 5 विकेट लिए थे, अगर आपको याद हो। तो पहला मैच हम जीत जाते हैं, कभी नहीं जीते साउथ अफ्रीका में आज तक, हम 92 से 92 से हम वहाँ पे टूर कर रहे हैं। सो सीरीज तो वो आज तक मेमोरी, नहीं जीते, सीरीज तो आज तक नहीं जीते वो तो। वो एक रह गया है उसके हमारा, बाद हम हमेशा क्लोज आए हैं सीरीज जीतने का या कुछ जीतने का, तो बट हाँ, दिस वाज द क्लोजेस्ट आई थिंक, जहाँ पे हम लोग, मतलब मुझे लगा कि जीत सकते थे, पर खैर हाथ से निकल गया। आप फिर अगर आप थोड़ा एक जंप करोगे तो फिर 2007 का वो बहुत ही, क्या कहते हैं, एक टूर जिसमें पूरा हमारा आई थिंक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब हो गया था। 2007 को कोई याद नहीं करना चाहेगा। सब सारे क्रिकेटर्स ने अपने अपने ऑटोबायोग्राफी में वो इंसिडेंट सब लिखा है। तो एक तो वो सिडनी टेस्ट, जहाँ पे जो अंपायरिंग हुआ था, आई थिंक सिडनी टेस्ट ही था इफ आई एम नॉट,
लाइक आई सिडनी, थिंक सिडनी। 2007 में ना, हाँ। जी, जी, तो वहाँ भी हम पर्थ में जीते थे और फिर सिडनी वर्ल्ड में। में तो जीते थे तो, लेकिन अगर सिडनी में जो हुआ हमारे साथ वो हम सीरीज जीत सकते थे। मैं यही बोल रहा हूँ करेक्ट। कि ये कुछ कुछ टेस्ट मैच का कॉन्सिक्वेंस खाली ये नहीं कि हम टेस्ट मैच आ रहे हैं, हम सीरीज हमारे हाथ से निकल गया। वहां पे हम 2-1 से सीरीज नहीं, सीरीज। नहीं, वो सिडनी वाला तो इवन मतलब वो उसका बहुत लार्जर इम्पैक्ट रहा है ऑन अस, मतलब हमारे क्रिकेट में। आई थिंक अनिल कुंबले उस टाइम कैप्टन थे। ही स्टूड फर्म, सब कुछ डिप्लोमेटिक हुआ, लेकिन रिलेशनशिप खराब हो गया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इतना बुरा हाल था क्योंकि आई थिंक वहां पे इंटीग्रिटी की बात है, और अनिल कुंबले जैसा आदमी अगर कुछ वो मैंने उनको अग्रेसिव अरे है वो तो फील्ड ना पे, सचिन बहुत तेंदुलकर जैसे स्टर्नली बंदे पे एक्शन लिया था। वर्ल्ड हाँ टेम्परिंग का लगा दिया। हाँ मतलब उस टाइम था इसलिए उतना हो पाया। आज की डेट में मतलब सचिन छोड़िए, मतलब कोई नया प्लेयर पे भी, इंडियन प्लेयर पे कोई वो इतना नहीं कर पाएगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे मतलब मुझे अभी भी वो अच्छे से याद है विजुअल्स की। इतना वो मतलब वो स्पेशली वो टेस्ट मैच इतने जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, वो टेस्ट मैच ऐसा था, उसमें भी एंड्रू साइमंड्स ने आई थिंक अपना आई शतक थिंक लगाने के बाद आज बोला। की डेट में जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की तो खैर बात ही नहीं करनी चाहिए, पर्टिकुलरली जो वो जमाने के जो ऑस्ट्रेलियन टीम थे, रिकी पॉन्टिंग थे। स्पेशली। मतलब उनके टेन्योर में इतने मतलब इंसिडेंट हुए हैं, विवाद हुए हैं। हम्म, नो डाउट दे वर चैंपियन साइड, दे वन एवरीथिंग, दैट इज ओके। लेकिन जहां तक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात है, नहीं आई वो तो थिंक वो नहीं। वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को उस टाइम पे पीपल आई थिंक अभी के बच्चों ने रिकी पॉन्टिंग को वो हंसते खेलते देखा हुआ है करेक्ट, ज्यादातर। वो बहुत अलग साइड ऑफ रिकी पॉन्टिंग देख रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ऑब्वियसली उसका रीजन भी है, उनको कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल का लिक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ईयर एंड ईयर। बाकी प्लस आईपीएल अभी फ्रेंचाइजी वो दूसरे लीग इज में भी, ऑल्सो। बाकी जो आईपीएल ओनर्स के फ्रेंचाइजी हैं अदर लीग्स, वो भी वहां पे भी मैनेज कर रहे हैं, नहीं राइट। वो तो है, वो तो है। प्लस अभी एक एज भी होता है हर चीज का, आई थिंक करेक्ट। हिज क्रॉस प्लेइंग दैट। टाइम अलग होता है, प्लेइंग टाइम प्लेइंग अलग टाइम होता अलग है, होता एंड उसके बाद अलग होता है। और एक यहाँ से मुझे टेस्ट मैच याद आया, अगर आपको याद हो, इसी हार्ट ब्रेक से जुड़ा हुआ, मुंबई टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ ही 2004 आई थिंक वो सीरीज हम है। हारे ओह थे हाँ हाँ पहली बार। हाँ हाँ इंडिया हाँ में हम वो सीरीज हारे थे। हाँ मतलब आपका मतलब उस सीरीज में माइकल क्लार्क का डेब्यू हुआ था बैंगलोर में, उन्होंने शतक मारा था ऑन डेब्यू। हाँ हाँ, उन मम्मी पापा उनके आए थे। वो एग्जैक्टली हाँ हाँ, वो हम पहली बार घर पे आ रहे थे बहुत साल बाद, आफ्टर और 87 पाकिस्तान आफ्टर से जो लॉट ऑफ हम हारे। कॉम्पिटिटिव, आफ्टर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी, क्योंकि देखिए 98 6 से वो जब ऑस्ट्रेलिया आया, फिर 98 में वो जो सीरीज था इंडिया में, दैट इज वेयर वो राइवलरी कंपटीशन थोड़ा बहुत शुरू हुआ। 98 में हम जीते, 99 में हम गए वहां, हम वहां 3-0 हार हार गए। गए। फिर 2001 में हम जीते वो ऐतिहासिक सीरीज। फिर ये 2004 में वहां जाकर ऑस्ट्रेलिया ने हमको मार दिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब इंडिया में। वो एक मतलब सीरीज था जो मतलब आप कह सकते हो, मतलब घर पे हार, मत दैट टू सीरीज हार इज डेफिनेटली नहीं मतलब एक और हार्ट वो भी ब्रेक। काफी साल बाद हम हारे थे। आई थिंक अराउंड जैसे आपने बोला 16-17 साल बाद हम घर पे हारे हैं पाकिस्तान के बाद। पहले वो जो सनी गावस्कर का लास्ट टेस्ट था, दैट वाज द लास्ट सीरीज जो हम हारे थे, उसके बाद हम कभी सीरीज नहीं हारे। सो 87 के बाद सीधा 2004 पे हम हारे थे, और उसमें भी आई थिंक लकीली हम एक टेस्ट मैच जीत गए थे, लास्ट वाला जो बॉम्बे वाला टेस्ट मैच था शायद, जिसमें मुरली कार्तिक ने विकेट्स लिए थे, क्लार्क ने 6 विकेट लिए थे 9 रन देके, उसी सीरीज में शायद। तो हाँ वो सीरीज मुझे याद है। एक बीच में हम लोग आई वो थिंक, 2004 था या वो बाद का सीरीज था? नहीं वो 2004 या 5 का सीरीज था शायद, क्योंकि बीच में हम लोग ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल भी किए थे बीच में खेलने के लिए। सॉरी सॉरी, उससे पहले जो हम हारे हैं, एक्चुअली थोड़ा गलत हो गया। जो हम 87 के बाद जो पहला बार हम हारे हैं वो 2000 में सैंसी क्रोने की टीम ने हमको नहीं, हराया नहीं, वो तो था। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता। वो तो साउथ हाँ अफ्रीका से तो हमारे हैं सीरीज, मतलब वैसा नहीं, घर पे हार साउथ की बात अफ्रीका नहीं कर में इंडिया में आके उन्होंने हमें हराया था, दो टू रहे। जीरो जी। जो हराया था सचिन की कप्तानी में। बट हाँ और ये तो था। फिर आई थिंक अगर आप फिर देखोगे तो आई थिंक न्यूलैंड्स के बाद फिर उससे साउथ पहले भी अफ्रीका। मैं जा सकता हूँ, उससे पहले भी 99 ऑस्ट्रेलिया जो ओवरसीज था, उसमें भी हाँ हाँ, जो हम 3-0 हारे थे, नो डाउट, लेकिन उसमें भी हार्ट ब्रेक हुआ। इसलिए मैं बोलूंगा उसमें भी एक विवाद बहुत खड़ा होता, जो आज तक दिखाया जाता है। वो जो सचिन का जो डिसमिसल था। एलबीडब्ल्यू जो वो डक कर रहे थे, हाँ स्टीव बकनर हाँ ने वो सीरीज में दे दिया था। वो दैट वाज अभी तो लाइक सचिन वन ने ऑफ बीच अ में तो ट्रोल काइंड भी किया था। डिसीजन इन द मतलब हिस्ट्री ऑफ द गेम। ऐसा कभी देखा नहीं गया था कि इस आज तरह का तक नहीं कोई देखा, एलबीडब्ल्यू हो सकता है। आज तक नहीं देखा गया। एंड आई थिंक अभी सचिन ने बीच में उनको शायद स्टीव बकनर को ट्रोल भी किया था अपने इंस्टा पे। यूजुअली वो ऐसे बिल्कुल, करते मैं नहीं है इसलिए बट बोल रहा हूँ। आज तो वो ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम इट वाज़ अ हार्ट ब्रेक इंडियन टीम के लिए वहाँ पे। वो जो अगर आप हाँ मैच हाँ का कॉन्टेक्स्ट देखोगे, वो तो याद है, वो याद है, वो वहीं से काफी। फिर इंडिया फिसलना शुरू कर गई। वो सीरीज़ ही आप हार गए उस चक मतलब कुछ वो विवाद के बाद।
नहीं नहीं, आपका बस वो है लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण आपका थोड़ा बहुत एक सेविंग ग्रेस थे सिडनी में, उन्होंने आई थिंक मारा था 167। 167 आई थिंक मारा उस था। मैच में ब्रेटली का भी मतलब इट वाज ऑन हिज डेब्यू डेब्यू। सीरीज था वो ब्रेटली का। तो वो, हाँ, वो तो वो सीरीज में देखिए हम लोग मतलब वी कुडंट फाइट कॉम्पीट वैसा नहीं कर क्योंकि पाए थे। हमारा, हाँ, बट उसके बाद हम जब भी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किए हम वी हैव फॉट वेल एक्सेप्ट उसके फॉर बाद से 2012 का आप ये सीरीज जो जहाँ पे हम, 2001 वाला जीते, वहां से कॉन्फिडेंस शुरू हुआ, इसलिए आप 2003 में ड्रॉ करके आए। हम्म, जो स्टीव वॉ का लास्ट सीरीज था। वो भी मेरे लिए मुझे लगता है वो सिडनी का टेस्ट भी मुझे लगता है कि समवेयर ना हम लोग वी कुड हैव प्रेस्ड फॉर अ विन। मुझे लगता है कि हम लोग ने थोड़ा सा वी लेट द इनिशिएटिव स्लिप, क्योंकि वहां पे भी हमने थोड़ा डिक्लेयर थोड़ा लेट से किया। फिर आई थिंक उनका भी 5-6 विकेट तो गिर गए थे, शायद स्टीव वो अकेले ही खेल रहे थे और उनके साथ कोई बैट्समैन था नहीं वैसे। 6 विकेट या 7 विकेट गिरे थे, काफी क्लोज था गए थे हम भी जी वो जी मैच जी, जीतने वो का, मुझे याद है। स्टीव वॉ ही रोक लिए थे। ही वाज स्टीव द वही रोक लिए थे, सेवियर। उनका लास्ट टेस्ट था उसमें भी उन्होंने आई थिंक वो जाते जाते टिपिकल भी स्टीव उन्होंने, वॉ इनिंग्स खेल के ही खत्म किए। हाँ, ही दैट इज प्लेड व्हाट स्टीव इज वो। नोन फॉर ना, उस टाइप का बैटल, टफ बैटल पे जब जब टफ होता पार्थिव है पटेल जो सिचुएशन, ने वैसे नहीं होता। स्लेज विलेज कर रहे थे, पार्थिव बोल भी रहे थे ना कि वाज आस्किंग हिम टू प्ले स्लॉग स्वीप मारने के लिए बोल रहे थे ये तो हो गया उनको चलिए। फिर। हाँ, ये तो हो गया, मतलब आप एज ए होल सीरीज मैच हार्ट ब्रेक्स और भी हुए जो जो चुहा है हमको इन टर्म्स ऑफ द इनिंग्स, ओवरसीज प्लेयर्स या किसी ने स्पेल डाल दिया इंडिया के अगेंस्ट, उस टाइप के बहुत इंसिडेंट हुए हैं। और वहां हाँ से मतलब उस लिहाज से देखो, जो मतलब फर्स्ट मुझे स्ट्राइक करता है, गो बैक टू अर्ली 90s, जो मुझे पहला वैसा स्ट्राइक कर रहा है हम्म, जिसमें कि मतलब रेल बना दिया था उस बैट्समैन ने इंडिया का। कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, हम बस देख ही रहे थे। खुद सईद अनवर, एंड वो, जयसूर्या। नहीं, शाहिद अनवर तो भाई कुछ भी नहीं है हम्म, उस वो मामले में। इट वाज ग्रैम गुच, ओ 333, वो मतलब खत्म ही नहीं हो रहा था वो इनिंग्स। मतलब आई थिंक वो कैप्टन भी थे उस टाइम इंग्लैंड के। हाँ, फिर उन्होंने आई थिंक वो एक एक शतक भी मैराथन मारा। मैराथन मैराथन इनिंग्स था उसके, मतलब वो इनिंग्स की जब भी जिक्र होता है लगता है कि मतलब क्या ही खेल दिया वो एक। उसमें कपिल देव ने आई थिंक 4 छक्के मारे थे उस टाइम पे, वो बहुत फॉलो ऑन रिकॉर्ड था अवॉइड करने के लिए। फॉलो ऑन बचाने के लिए। वो एक इनिंग्स है। और सिमिलर और एक था जहां भाई साहब श्रीलंका ने मार मार के हमें रेल बना दिया था, 900 कुछ बनाए थे उस टाइम वो टेस्ट मैच में। मैच, हाँ, वो मैच आई थिंक अभी जब हम बैठ के देखते हैं, क्योंकि अभी सब रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया ना, तो बहुत लोग उसके बारे में वो कटाक्ष करते हैं कि यार श्रीलंका ने इतना बैटिंग क्यों किया, पर वो जमाना अलग था। वहां पे बेसिकली देवर ऑल्सो, उनको भी पता था कि हो नहीं सकता है कुछ। इंडिया ने 500 550 रन बनाए थे शायद। करेक्ट, इंडिया नहीं तो बनाया था। वो पिच ऐसा था कि उनको लगता है कि 2 बार हम आउट नहीं कर सकते नहीं कर इस पिच पाएंगे, पे। बेटर मेक अ स्टेटमेंट, हाँ, आउट बेटर ऑफ इट। मेक ए स्टेटमेंट, वही था। हाँ, वो दिखा रहे थे कि इतना हम बना सकते हैं। बना मतलब उसमें सकते हैं। उसमें जयसूर्या एंड रोशन मानावा, दे वर रोशन द मानव, मेजर। जयसूर्या, फिर आई थिंक सबने, जयसूर्या की जयवर्धन का 300 डेब्यू था। समथिंग, मानावा भी डबल 100 मारे थे उसमें। हाँ, जय आई थिंक जयवर्धन का डेब्यू सीरीज था, वो डेब्यू था, 70 कुछ उन्होंने भी मारा था। तो वो मुझे याद है। मुझे और एक आई थिंक एक, अब स्पेल की बात कर रहे हैं, एक एक स्पेल मुझे याद है जहाँ से मुझे लगता है कि वो भी टेस्ट में एक टर्निंग पॉइंट है और एक एक इंसान का करियर बन गया उसकी वजह से। वो था जो कैलकाटा का टेस्ट था। आई थिंक दिस वाज एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच शोएब जिसमें अख्तर, शोएब अख्तर दो आई थिंक दैट कंसेक्यूटिव वाज विकेट अ थे। हार्ट ब्रेक टू। वो मैच मतलब इट वाज अ हार्ट ब्रेक, इंडिया हमने उनको पाकिस्तान मतलब। सम आई थिंक 24-6 था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन लोग का करेक्ट। स्कोर। हाँ वहां से हाँ। सईद अनवर 100 मारते हैं, 150 या कुछ मोइन खान के साथ या किसी के साथ पार्टनरशिप करके मारते हैं। उसके बाद जो एक इनका शोएब अख्तर का स्पेल आता है, सचिन को ये सचिन लोग और फील्ड राहुल में द्रविड़ बैक ऑब्जर्व टू बैक। करके, हाँ, कंट्रोवर्शियल। उसमें अपेरेंटली सनी गावस्कर ने अपील किया, मतलब जाके इनको वसीम अकरम को बोला कि इट विल बी अ गुड जेस्चर अगर आप रिकॉल कर लो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ। उन्होंने बोला नहीं होगा, फिर दंगे हो गए। तो वो भी मतलब आई थिंक वो टेस्ट, कैलकाटा का टेस्ट, हम लोग चेन्नई का टेस्ट याद रखते हैं क्योंकि बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया था, क्राउड ने खड़े होके आई थिंक अपलोड किया था। बट बिल्कुल। बट कैलकाटा में आई थिंक वो रिवर्स हो गया वो, इट वाज वन ऑफ ए काइंड मैच, मतलब कलकत्ता बिना में यू हैव टू स्पेक्टेकल के फाइनली खत्म एंड हुआ द है मैच टेस्ट। इन एम्प्टी स्टेडियम, आपको इवैक्यूएट करना पड़ा फिर हाँ, अगले दिन, मतलब इवैक्यूएट करके ही आप खेले। सो वो कंप्लीटली अपोजिट टू चेन्नई वाला एक्सपीरियंस था। लेकिन हाँ, मतलब वो तो हमारे लिए था। तो दोनों में ही हार था। हमने दोनों में ही हम हारे। लेकिन हाँ, वही है कि मतलब वर्ल्ड को एक नया, आई थिंक शोएब अख्तर आ चुके थे तब तक, 5 विकेट भी शायद उन्होंने लिया करेक्ट। था साउथ अफ्रीका में। बिल्कुल। पर स्टार वो आई थिंक, और उनको वकार की जगह खिलाया गया था, वो भी एक
काफी पाकिस्तान में उसका वो क्रिटिसिज्म मिल रहा था वसीम अकरम को कि वकार यूनुस को उन्होंने बिठा दिया, और क्योंकि वकार आई थिंक प्लेड इन कोटला वाला टेस्ट में खेला था, उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, उनका पेस भी गिर गया था, और वसीम का पेस गिरा था, बट वसीम वाज ऑलवेज वेरी स्किलफुल, वो तो नए बॉल पुराने बॉल से जी। वैसे ही डालते थे। तो बट वो मुझे याद है। फिर और एक जो मैं फिर से याद कराना चाहूंगा, ये है 2013-14 का सीरीज, ये फिर साउथ अफ्रीका, जहां पे टू, इसके बाद आई थिंक अब साउथ अफ्रीका में 2 मैच का सीरीज ही हम खेलने जा रहे थे, 2 या 3। वहां पे अगर आपको याद हो, एक आई थिंक फिर से जोहानिसबर्ग था या कौन सा स्टेडियम था याद नहीं, पर हमने एक 257 का टारगेट दिया था, जिसको लगभग उन्होंने चेस कर दिया था। और ये आई थिंक ये टेस्ट मैच में आपसे ज्यादा देखा भी हूँ आपके घर आके। कैलिस खेल रहे थे, 450 पर 7 था, वो लोग 7 रन से मतलब डे खत्म हो गया। इट वॉज वेरी क्लोज, अगर आप याद करो, मतलब वो हम्म। हम लोग को भी पता नहीं कि 450 कैसे, इतना कैसे उन लोगों ने रन बना दिया उसमें भी हम, मतलब वो भी मुझे याद है कि ये भी एक काफी क्लोज आ गए थे हम लोग, मतलब ये 450 तो हमें डिफेंड कर देना चाहिए था। तो ऐसे बहुत बार हुए हैं फिर नहीं, कि बहुत हम बार हुए, बड़े बड़े बहुत बार। टोटल्स हम डिफेंड नहीं कर पाए बड़े फॉर टोटल सम डिफेंड नहीं कर स्ट्रेंज। पाए, कभी-कभी सरप्राइजिंगली हम जल्दी ऑल आउट हो जाते हैं, जैसे अभी मतलब 36 अभी ऑल आउट तो हाल फिर ही में अभी तो हुए हम हैं। लोग का, जी। अभी मतलब मैं बोल रहा हूँ ज्यादा पुराना टाइम नहीं है, अभी आई थिंक हम लोग न्यूजीलैंड की सीरीज में भी हम लोगों ने बहुत छोटा सा एक टारगेट था, वो हम चेज नहीं कर पाए थे। कौन सा नहीं, नहीं, टेस्ट नहीं। मैच था जिसमें हम लोग न्यूज़ीलैंड देखिए वो तो पूरा, मैं वन, आपको एक बहुत ही शॉकिंग स्टैट दूँगा। मैं अभी हाल ही में उस स्टैट के बारे में अभी देखा, मतलब जाना। इट वाज़ शॉकिंग। हम अभी ये सब इतने बातें कर रहे हैं, ये टीम हम इतना कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ 2013 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। 2013 से लेके अभी 2025, मतलब 12 साल का हमारा टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई 1, 2, 4, 5 साल की बात नहीं। तो 2013 से 2025 के बाद, कैन यू बिलीव, विथ ऑल मतलब बैटिंग माइंड, मतलब विराट कोहली पीक, पुजारा पीक, रहाणे अपने पीक, उस टाइम शिखर धवन भी खेल रहे थे, मतलब यू हैड ऑल द, मतलब वो पूरा आपका कोर ग्रुप था 2013 से, अगर आप ले लें। फिर आपका इवॉल्व हुआ टीम, रोहित शर्मा बाद में आए, ये वो। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, 150 प्लस टारगेट हमने सिर्फ 2 बार चेस किया है सक्सेसफुली फ्रॉम सिंस लास्ट 12 इयर्स टेस्ट क्रिकेट में। 150 का टारगेट मैं बोल रहा हूँ, 150 प्लस, मिनिमम 150, ओनली 2 टाइम्स। इट वाज शॉकिंग फॉर मी टू नो, रियलाइज करना है कि 2 बार हमने चेस किया। वी हैव बीन स्ट्रगलिंग सिंस इतने सालों से। इतने टीम, मतलब मैनेजमेंट बदल गया, टीम बदल गया, बट दैट स्ट्रगल कंटिन्यूज टिल डेट। हम फ्रिजिटी हो जाते हैं, हम एक माइंडसेट वो हो गया है। एंड हमको ये मौका 12 साल में 26 बार मिला है, 26 में से 2 ही हम जीते हैं। 24 हारे हैं। बिल्कुल। इट्स अ शॉकिंग स्टैट, इसलिए मैं बोला। So नहीं नहीं, we मुझे haven't उससे, been chasing for a long time in the fourth innings. हम टेस्ट मैचेस बहुत जीते हैं, लेकिन वो सारे हम डिफेंड करके जीते हैं। जहां हमारा चौथा बैटिंग आया है, वी हैव स्ट्रगल्ड एंड स्ट्रगल्ड बिग टाइम। इसलिए जो 192 अभी हम हारे हैं लॉर्ड्स में, नहीं 193, तो ये तो छोटा लग रहा है फिर उसके इट इज सामने। अगेन वही वाली बात हो गई ना। सिमिलर सिमिलर टारगेट, एंड अगेन वी फॉल्टर्ड, पैनिक्ड एंड गिव इट अप। ऐसा नहीं कि पिच को तो इंडिया हैजंट बीन चेजिंग सिंस, मतलब ओवर अ डेकेड नाउ, 12 साल हो गए, डिस्पाइट तो ऑल ये द तो बैटिंग जो भी है। तो ये इट्स तो आई वेरी थिंक शॉकिंग। बैटिंग कोच और जो भी उनके जो मतलब हैं सपोर्ट स्टाफ, उनको देखना चाहिए कि क्या दिक्कत आ रहा है, बैटिंग कहाँ कोच भी कौन तो सा इतने मेंटल रह गए, ब्लॉक है। किस किस को आप उन्हीं को तो स्केपगोट बनाते जा रहे हो। इसको बना नहीं दिया, वो उसको बना दिया, फिर आपने अभी विक्रम राठौर चले गए, उसके बाद अभी शीतांशु कोटक आए हैं। तक आए हैं ना वो। उनसे पहले आपने संजय बांगर थे, उनको आपने चलते कर दिया बोल के कि धोनी को 7 नंबर पे उन्होंने भेजा 2019 में। रवि शास्त्री, कोहली आपके बच गए सेमीफाइनल जो वर्ल्ड कप था। सो अब बैटिंग कोच तो अलग बात है, लेकिन हम, और ये अक्रॉस कंडीशंस है। ऐसा नहीं कि कहीं एक मुझे स्पेसिफिक जगह आप हारे, आप इंडिया में भी नहीं चेस कर पाए हैं। हाँ, इंडिया में तो मैं अभी रिसेंटली मैं वही बोल रहा था ना, कौन सा बॉम्बे टेस्ट था या कौन सा टेस्ट था, मुंबई टेस्ट था या कौन सा टेस्ट था, जहाँ पे बहुत कम टारगेट था न्यूजीलैंड के खिलाफ ही हम बिल्कुल। चेज नहीं कर पाए, वो भी कम टारगेट ही न्यूजी था। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये बहुत शॉकिंग स्टैट है। एंड न्यूजीलैंड से याद आया, और एक टेस्ट मैच मैं आपको ले जाऊंगा। आई थिंक इंडिया वहां पे 50 समथिंग ऑल आउट हो गया था, मोहाली में। आई थिंक हाँ डियोन नैश 7 विकेट लिए थे उस मैच में। इंडिया हाँ, सुबह सुबह ऑल आउट हो गया था। आई ये थिंक आई वो एक थिंक अनदर मुझे याद 95 आया। 96 की बात है, हाँ, वो सडनली इंडिया, मतलब ही या उस टाइम 99 एक्चुअली की बात है, ये 90s की बात है।
ये हम्म 90s की बात, मिड 90s या लेट आई 90s की थिंक बात है, नहीं, क्योंकि लेट आई थिंक 98 99 का होगा ये। हाँ, डियोन नैश वाज अ गुड बॉलर, डियोन अच्छा नाश इंडिया को ऑलराउंडर। बहुत ट्रबल किया पर्टिकुलरली। कुछ बॉलर्स हाँ, हैं जो इंडिया को बहुत ट्रबल किए हैं। क्रिस केन्स अच्छा खेलते थे इंडिया के खिलाफ। क्रिस गेन्स हो गए, बॉलिंग में आप देखोगे उस टाइम पे डियोन नाश ऑलवेज यूज्ड टू ट्रबल अस। बाद में आई थिंक और भी खैर बहुत पिक्यूलियर बॉलर्स हैं, जैसे फैनी डिविलियर्स हो गए। नहीं, वो तो अच्छे मतलब बॉलर ऐसे थे, बट हाँ, इंडिया के खिलाफ अच्छा नहीं, बॉलिंग मैं करते। वो बोल रहा हूँ कि देखिए जैसे नामी बॉलर एलन डोनाल्ड है, हाँ, ठीक है। मैं हर टीम का मेन बॉलर जो एक नाम है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो इंडिया को स्पेसिफिकली, दे माइट नॉट बी वेरी बिग नेम इन द कॉन्टेक्स्ट लार्जर हिस्ट्री ऑफ द गेम, लेकिन हमें तकलीफ पहुंचाया है काफी। और हमारे बैट, इवन इफ यू स्पीक टू सचिन, ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल कि मुझे डिविलियर्स से मुश्किल होता है, एंड डिविलियर्स, हैंसिक हाँ, धोनी। वो बोले थे कि मैं हैंसिक धोनी इज द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर उनके लिए, और फैनी डिविलियर्स आल्सो। डोनाल्ड को बोलते थे कि मुझे अच्छा लगता था खेलने के लिए, बट हाँ, उनका बाकी ये पेस, दोनों थोड़े से। हाँ, सो वो भी एक अजहर इंटरेस्टिंग। महमूद भी ट्रबल करते थे इंडिया को, ओडीआईज में करते थे, टेस्ट में इतना वो नहीं, कर बट वो ओडीआईज में करते थे। हाँ, वो तो अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक ये सब ओडीआईज में आपको तंग करते थे। कम करते थे, टेस्ट उन्होंने खेला नहीं ज्यादा इंडिया के खिलाफ, कभी इंडिया कम खेला है। वही, आई थिंक बाद में पर आपका हाँ, ऑब्वियसली लीडिंग बॉलर में देखो तो डेल स्टेन अच्छा डाला है काफी टेस्ट मैचेस में इन हिज प्राइम। वो डेल तो खैर डेल सबके साथ स्टेन डाले तो हैं। मतलब पीक अपना प्राइम पे सचिन ने भी उनको 13 वाले सीरीज, 10 वाले सीरीज में बहुत अच्छा खेला है, जब सचिन भी अपने हाँ, मतलब लेटर स्टेज ऑफ करियर थे, लेकिन वो उन्होंने उनको सचिन 2010 तो में अपने बहुत। लेट में भी बहुत ब्लूम किए हैं, मतलब 2009-10 वाला जो फेज था उसमें ही लाइक स्पाइक्ड उसमें वो अगेन। एक गैरी सोबर्स वाला अवार्ड जीता था उन्होंने, क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता था शायद। उनका वो इंजरी के चक्कर में बस वो 6 से 9 वाला फेज थोड़ा वैसा था, मतलब इंजरी वाज इन एंड आउट, तो उतना सेटल नहीं हो पाया था, लेकिन 9 के बाद जब वो वापस आए, नेक्स्ट 3 इयर्स वाज लाइक फेनोमेनल फॉर हिम। अरे सचिन का वर्स्ट इयर्स आर लाइक बहुत लोग के लिए पीक, करियर पीक ठीक, स्टैट्स होगा, अगर वो उनका डिफरेंस ये है कि बहुत लोग का करेक्ट, करियर पीक करेक्ट। उतना होगा, तो वो तो है उन्हें ईस्ट लाइक, तो वो तो अलग ही लेवल पे है अभी, वो तो उनके बारे में बात क्या करें। बट हाँ, हाँ, जब जहाँ पे हम बहुत सारे अभी के जनरेशन के बच्चे जब बोलते हैं कि हम क्यों नहीं जीते उनके टाइम पे इतना, तो जैसे आपने बोला टेस्ट मैच एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस से नहीं जीता जाता, अभी भी हम बॉलर्स की वजह से बहुत मैच जीते हैं। अश्विन हैड अ बिग रोल ह्यूज ओवरसीज में रोल। आप, हाँ हाँ, ओवरसीज में भी देखिए आप, बुमराह आ गए, शमी आ गए, तो उस टाइम पे जब उनके पास अच्छा बॉलिंग अटैक आया, जहीर अगरकर, ये सब, जहीर स्पेशली जब जहीर आए, उसके देखिए हम भी जीतना शुरू किया, हमने भी जीतना शुरू किया। किया, लेकिन अगेन वो फेज में भी आप देखोगे ना, जहीर के साथ फिर अगेन यूज्ड टू बी लिटिल मतलब डॉजी। साथ हाँ, फिर कौन था? नेहरा, यू केप्ट ऑन चेंजिंग, इंजर्ड पीपल होते केप्ट। थे। नेहरा हाँ, इंजरी प्रोन रहे हमेशा। नाफ जब इंजर्ड, जहीर, एक ही थे अजीत वो। अगरकर वाज फेडिंग आउट उस टाइम पे, वो ऑस्ट्रेलिया ही खेले, उसके बाद ये ऑलमोस्ट वो एक मैच जिताया था उन्होंने बस अपना। वैसा ईशांत रहा है हमेशा। ईशांत आए 2006-7 में, ईशांत आए, उसके बाद इन दोनों का थोड़ा चला, उसके बाद जहीर आई थिंक फिर स्टेप्ड आउट। वही ईशांत है ना, उसके बाद आपका फिर चेंज होता रहा ना, फिर आपका नेहरा जी खेल गए, श्रीशांत खेल गए, बहुत बॉलर्स खेल गए उमेश मतलब आए इधर उधर। आए 12-13 में उमेश आए, जो तभी तो आप सब जीते ना, वो जो जो आपका एक्चुअली टेस्ट मैच आप अगर कंसिस्टेंटली जीतना शुरू किया, वो था ईशांत, शमी और 14, उमेश हाँ, यादव। हम्म, ये जब तीनों आपका ट्रायो बना, बुमराह तो फिर उसके बाद आए, ये जो ट्रायो बना आपका, फिर बुमराह आए, चौथा जुड़ गए, फिर आपके अच्छे अच्छे बॉलर्स, वो फिर एक कोहर्ट बन गया, वो जो 4 बॉलर्स का। देन यू स्टार्टेड मतलब डोमिनेटिंग, विनिंग, या मतलब कन्विंसिंग खेलना शुरू किया, तो वही था, वो 90s में था नहीं आपके पास, हमेशा से यू स्ट्रगल्ड, मतलब एंड बॉलर्स नहीं, बॉलर्स फास्ट नहीं थे, बॉलर्स। बैट्समैन नहीं थे ऊपर से। ओपनिंग तो हमारा माशाल्लाह था, उसके ऊपर स्पेशल एपिसोड हो सकता है कि इंडियन ओपनर्स इन द 90s कितने आप गिन लो। जो आज के दौर में बहुत रेस्पेक्टेबल कोचेस है सब अभी, उनमें से एक बैट्समैन का मैंने नहीं, अभी स्टेटमेंट देखा है। नहीं, कोचिंग इज सेपरेट हमारे, एस्पेक्ट। मैं ये नहीं बोलूंगा हाँ, कि कोई बुरा बैट्समैन खुद रहा है, मतलब ओपनर सक्सेसफुल नहीं रहा तो वो कोच नहीं बन सकता। नहीं नहीं, वो कोचिंग इज बन अ सकते डिफरेंट हैं, एस्पेक्ट। बट नहीं, कोचिंग तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट बैट्समैन टू बी अ गुड कोच, बट करेक्ट, जब आप मीडिया पर्सनैलिटी भी हो और आप आके फिर स्टेटमेंट देते हो, तब थोड़ा दिक्कत आ जाता है, वहां पे थोड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है, और फिर यू आर ओपन फॉर क्रिटिसिज्म। तो आई थिंक अभी, बट उन्होंने अच्छा बात किया है जो डब्ल्यू रमन ने बोला है कि एक पर्टिकुलर प्लेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि आप लेके जो जाते हो पर खिलाते नहीं हो, तो क्यों पिक करेक्ट। करते हो। वो तो खैर पूरा ही गलत है, वो तो अभी तक समझ नहीं आया, 2-3 साल हो गए उस चीज को। वो डिबेट इज लाइक व्हाई धोनी डजंट बैट एट नाउ अप द ऑर्डर, मतलब वही वाला हाँ, हिस्सा हो गया, वो वो तो अलग, वो उस कभी पे भी ऊपर गए चर्चा नहीं, ये करनी कभी टीम में आए नहीं, दोनों होते हैं। हाँ, क्या आएँगे मैनचेस्टर में? वो पे उस पे चर्चा होगा कि उस पे अलग मैनचेस्टर में चर्चा क्या करेंगे, वो तो फिर क्या शुरू हो रहा बदलाव है, कर, उसके लिए उसके ऊपर कल परसों में फिर शुरू करेंगे, जैसे ही और थोड़ा नजदीक आएंगे हम। आई थिंक बुधवार को शुरू हो रहा है।
सो चलिए, आज का संडे का एपिसोड यहीं पे। जी, संडे का काफ़ी हमने पुरानी चीज़ें याद की और मन और भारी ही हो गया है। अब पुरानी थोड़ा चीज़ें याद है आज, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसपे हमने बहुत बहसबाजी किया था, जो कि जी, जी। है आज रात इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड वाला मैच खेल रहे हैं आज। सो उस पे हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं। सो जिसको देखना है देखिए, जिसको वर्कआउट करना है करिए। इसी पे जी, एंड चलिए। कर सकते हैं। चलिए, एन्जॉय करिए आप संडे। जी।